Hello children, how are you? Long time no see. But don't worry, we will meet very soon. Children, today I am telling you about exercise and 9.1 and that is percentage. परसेंटेज क्या होता है बेटा और किस तरीके से हम निकालते हैं वही आज हम आपको सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। ये आपको परसेंटेज में बताना है। क्या? 50 हंड्रेड्स। 50 हंड्रेड्स। हंड्रेड्स का मतलब ये होता है कि 50 के नीचे कितना है? 100 एज डिनोमिनेटर। ठीक है, 50 बाय 100 कर लिया आपने। ठीक है, 50 बाई 100 अब का हमने जब इसको हमने डेसिमल में निकाला तो सीधी बात है कि नीचे 2 ज़ीरो हैं तो 1 2 करके यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 0.50 इसका आंसर हो सकता है, या फिर ये परसेंटेज में पूछ रहे हैं आपसे तो 50 बाई 100 इज़ इक्वल टू 50%। सीधा सीधा आपका जवाब बनता है कि 50 बाई 100 का क्या मतलब हुआ? 50%। जितने लिखे हुए हैं ऊपर और उसके नीचे अगर 100 लिखा हुआ है तो उतना परसेंट हो जाता है। जैसे 7 हंड्रेड्स। क्या है? 7 हंड्रेड्स। तो 7 के नीचे कितना है? 100 एंड 7 बाई 100 इज़ इक्वल टू 7%। समझ गए? 7 बाय 100 कितने के बराबर हुआ? 7% के। इसके बाद है 76 हंड्रेड्स। 76 के नीचे कितना है? 100। वो कितने के बराबर हुआ? 76% के। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है 9 हंड्रेड्स। 9 के नीचे एज डिनोमिनेटर है हमारा 100। 9 बाई 100 इज़ इक्वल टू 9%। एंड नेक्स्ट इज़ 46 हंड्रेड्स। 46 बाई 100। 46 बाई 100 इज़ इक्वल टू 46%। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 आपको आ गया होगा बेटा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज। ये एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसको आपको परसेंटेज में बदलना है, कुछ भी नहीं है। इसको आप, ये कौन सी फ्रैक्शन है? ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 ज़ा 6 और जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 और 1 7, 7 यहाँ लिख लिया आपने। फिर बाय नीचे क्या लिखा हुआ है? 2, तो ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब जब हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 को और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यानी न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब इस वाले 100 को आपको छेड़ना नहीं है, इसको सेव रखिए। इससे इसको कट कीजिए कि कितना आपका आंसर आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, 5 7 ज़ा 35, 0 का 0 बाय, ये वाला बाय जो बीच में लगा हुआ है ये अभी भी बचा हुआ है, और नीचे कितना है? 1 और 100। 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आपका आंसर? 100। तो आ गया 350 बाई 100, जो कि इक्वल हो गया आपका 350% के। समझ गए? आप इसको 3 एंड 1/2 कह दीजिए या 350% कह दीजिए, दोनों एक ही बात है। समझ गए बेटा? इस तरह बोल दीजिए या इस तरह बोल दीजिए, दोनों का एक ही मतलब है। या आप इसको यहाँ आप कह सकते हैं कि 0.35, इस तरह बोलेंगे तब भी वही बात है। ऐसे कहिए, ऐसे कहिए, ऐसे कहिए, सबका एक ही मतलब है। समझ गए बेटा? 4 एंड 3/5, 5 4 ज़ा 20, 20 और 3 23/5, नीचे 5 आ गया। 23/5 को मल्टीप्लाई किया 100 से और नीचे भी मल्टीप्लाई किया 100 से। 5 से कट किया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 का 0,
23 को 2 से किया तो कितना आया 46, और 0 का 0। नीचे कितना बचा हुआ है 1, और ये मल्टीप्लाई और ये 100। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना आंसर आया 100। तो 460/100 इज इक्वल टू 460%। आगे बेटा नेक्स्ट भी आपका इसी प्रकार से है। 1/4 दे रखा है इन्होंने, सीधा सीधा 1/4 को आपने मल्टीप्लाई किया ऊपर भी 100 से और नीचे भी 100 से। ये वाला 100 आपको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, इसको यहाँ पर सेफ रखिए। इधर से आपने 4 1 ज़ा 4 और 100 से हमने कट किया तो ये आता है 25 पर। 4 2 ज़ा 8 और 2 आगे लग गया तो 20 बन गया। 4 5 ज़ा 20। तो आपको पता है ये है, मैंने सिखा रखा है कैसे काटते हैं। तो आपने किया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 100 बच गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 25 25 1 ज़ा 25, 100 1 ज़ा 100। 25/100 इज़ इक्वल टू 25%। समझ गया बच्चों? 1/4 बोल दीजिए, 25/100 बोल दीजिए, या 25% बोल दीजिए, या 0.25 बोल दीजिए, सबका एक ही मतलब है। इस तरह से बोलेंगे वही मतलब है, इस तरह बोलेंगे यही मतलब है, इस तरह बोलेंगे तो भी वही मतलब है, इस तरह बोलेंगे तो वही मतलब है। समझ गए? ये नेक्स्ट वही है, कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम 3 की तरफ। इसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। सॉरी, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था वो क्वेश्चन नंबर 2 था, और 3 को मैंने पहले समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको अब समझाऊंगी। ये है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंटेज। डेसिमल आपको दे रखा है, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है कि ये कितने परसेंट के बराबर है। 0.01 कितने परसेंट के बराबर है, कुछ भी नहीं है। 0.01 आपने लिख लिया, इस पॉइंट में से आपने सीधे 1 को खींच लिया नीचे, पॉइंट हट गया, 1 बन गया। अब पीछे क्या है 0 और 1, 1 और एक 2, ठीक है। कितने डिजिट हैं पीछे, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 0 नीचे लग गई। तो ऊपर कितना बच गया 0 0 1, 1 के आगे कितनी 0 है 2 0 है, इन्हें हटा दीजिए, इनका कोई मतलब नहीं है। अब बच गया सिर्फ 1, और नीचे बन गया आपका 100। तो 1/100 इज़ इक्वल टू 1%। समझ गए बेटा? इस तरह बोल दीजिए, इस तरह बोल दीजिए, इस तरह बोल दीजिए, एक ही मतलब है। जिसको जैसे आसान लगे वो वैसे बोलता है। समझ गए? 1.05 यहाँ है 1.05, पॉइंट में से 1 खींच लिया आपने, 1 2 2 डिजिट लग गई, 2 डिजिट हैं तो 2 0 लग गई आपकी। अब यहाँ कितना बचा 105, 105, नीचे बच गया आपका 100 100। 105/100 इज़ इक्वल टू 105%। आ गया बेटा? आ गया होगा मेरा ख्याल से, बहुत ही इजी था। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। ये नीचे लिखा हुआ है, इसको आपको परसेंटेज में बोलना है। कोई आपको बोलता है 99/100 का है, या 99/100 इज़ इक्वल टू हाउ मच, तो आप कहेंगे 99/100 इज़ इक्वल टू 99%। ठीक है। 31/100 इज़ इक्वल टू 31%। 25/100 इज़ इक्वल टू 25%। 7/100 इज़ इक्वल टू 7%। ये सबसे पहले देने वाला सवाल था जो सबसे आखिर में दिया है। एनी हाउ समझाना तो था ही, तो समझ तो आपने पहले ही लिया, तो ये तो बहुत ही ईजी चीज़ है। 631/100 कितने परसेंट के बराबर हुआ 631% है। ठीक है बेटा, कर लिया होगा आपको और समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शन में बदलने के लिए कह रहा है, यानी जिसका एक न्यूमरेटर होता है, जिसका एक डिनोमिनेटर होता है। ये भी इजी है। 125%
125% का मतलब क्या होता है, इस वाले नंबर के नीचे कितना 100, इस वाले नंबर के नीचे कितना 100, ये एक फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, आंसर हो गया 80%। 80% का मतलब 80/100। 65% का मतलब कितना है 65/100। आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं टू द लोएस्ट टर्म्स, यानी इसको काट सकते हैं। नहीं काटेंगे तो भी एक फ्रैक्शन ही रहेगा, काट देंगे तब भी एक फ्रैक्शन ही रहेगा, तो मत काटिए। क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि आंसर की के अंदर लोएस्ट टर्म्स में दे रखा हो तो भी ठीक है, नहीं करना चाहते, इतना ही करना चाहते हैं तो भी ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू डेसिमल्स। अभी ये दे रखा है आपको परसेंटेज में और डेसिमल में बदलने के लिए कह रहा है। 3.5% है, 3.5%। 3.5 का 3.5 अपॉन परसेंट का कितना 100। अब देखिए, अब 3.5 है, इसमें से हमने पॉइंट खींच लिया तो इसके पीछे कितने डिजिट हैं 1, तो 1 का कितना एक ज़ीरो बन गई, और इसके नीचे मल्टीप्लाई करके 100 पहले से ही था तो 100 का 100 ले लिया। अब 10 और 100 को हम इकट्ठे नहीं लिख सकते, इनके बीच में हमें मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा। ठीक है ना। अब ऊपर बच गया हमारा 35 और ये 10 कहाँ से आया, पॉइंट को हटाने के बाद। पॉइंट हटाया तो हमारा 10 बना है। 35 अब 10 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो कितना आया 1000, और 35/1000 कितने के बराबर हुआ 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, तो ऊपर भी आपको कितने डिजिट होने चाहिए, कम से कम 3 डिजिट। तो आपने 3 के आगे ज़ीरो लगा ली और यहाँ आपने पॉइंट लगाया और उसके आगे फिर एक और ज़ीरो लगा ली, तो ये जो है 3.5% जो है ये इक्वल हो गया आपका 0.035 के। अंडरस्टूड बेटा। अभी देखिए 0.8%, 0.8 को आपने पहले चेंज किया, यहाँ से अपने 1 खींच लिया, 8 का आपने 0 ले लिया, यहाँ तो बन गया अब 0.8/10% का परसेंट। 0.8 का मतलब 8 और बाई 10 का 10% का मतलब परसेंट। अब 8/10% है, परसेंट को यानी 10 के साथ हमें 100 और लेना है, यानी 10 के साथ अपने मल्टीप्लाई करके 100 और ले लिया, परसेंट हट गया। अब 8 बाई कितना बन गया ये 1000। अब 8 ऊपर सिंगल डिजिट है और नीचे हैं 3 ज़ीरोज़, तो इसकी 8 के आगे आपने 2 ज़ीरो और ले ली तो ये 3 डिजिट बन जाएंगी, और फिर यहाँ पर आपने डेसिमल ले लिया और यहाँ आपने ज़ीरो लगाई, तो आपका आंसर बन गया डेसिमल में 0.008 आ गया होगा मेरा ख्याल से। बहुत ही इजी तरीके से बेटा आपको समझाया जाता है, तो थोड़ा ध्यान से समझा कीजिए। और मेरी गुड विशेज़ आपके साथ हैं बेटा। एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 10 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें भेजिए, व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू भेज सकते हैं, आप हमसे स्कूल में आके कभी कभी डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।